नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल में गैर मुस्लिम सभा में 3 ब्लास्ट किए गए हैं। एक महिला की जिसमें मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। 2 दिन पहले यही मुस्लिम भीड़ को हमास आतंकी ने संबोधित किया था, जिसके बाद ये बड़ा मामला देखने के लिए मिल रहा है। वही केरला में ऐसे भी मंत्री हैं जो इस मामले को लेकर बम ब्लास्ट होने से डिनायल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आग से महिला की मृत्यु हुई है, जिसके बाद लगातार लोग जो है इस मामले पर सवाल खड़े कर रही है। केरला में जिस तरीके से मामला आया है उसे लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता अनिल एंटनी द्वारा भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया जो है दी गई है। पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से यह चीजें आई है सामने, जरा विस्तार से समझिए। तो केरल के मलप्पुरम में 27 अक्टूबर 2023 को जमात इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडेटरी यूथ मूवमेंट द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई थी। इस रैली को आतंकी संगठन हमास के नेता राशिद मशेल ने वर्चुअली संबोधित किया था। इस रैली में बुलडोजर, हिंदुत्व और यहूदियों को उखाड़ फेंको जैसे नारे लगाए गए थे। इस रैली के दूसरे दिन यानी 29 अक्टूबर को केरल में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 23 से अधिक घायल हो गए। इस विस्फोट को आतंकी वारदात के तौर पर देखा जा रहा है। यह ब्लास्ट एर्नाकुलम के कलामासेरी स्थित जामरा कन्वेंशन सेंटर में हुआ। यहाँ ये जो 3 दिवसीय यहोवा विटनेस सम्मेलन के तीसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा। इस दौरान सुबह 9:40 पर धमाके हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ मिनटों के अंतराल यहाँ 3 विस्फोट हुए। विस्फोट की वजह के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि अब इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने केरला के मुख्यमंत्री से जो है फोन पर बात की है और मामले का जायजा लिया है। साथ ही साथ एनआईए और जो टीमें हैं उसे उन्होंने भेजी है। एनएसजी और एनआईए की टीम जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भेजी गई है पूरे मामले की जांच करने के लिए। साथ ही उन्होंने केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी बात किया है और जिस तरीके से जो पूरा मामला है उसका सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी ली है। बता दें आपको कि एक सोर्स के हवाले से ये भी कहा गया कि विस्फोट का पैटर्न बताया गया कि आतंकी हमला है। यहोवा विटनेस के क्षेत्रीय प्रवक्ता टीम श्री कुमार ने बताया कि प्रार्थना के कुछ सेकंड बाद ये विस्फोट हो गया। पहला धमाका हॉल के बीच में हुआ, इसके कुछ सेकंड बाद हॉल के दोनों तरफ धमाका हुआ। कहा जा रहा है कि जिस शख्स की जान गई है वो महिला है। वही घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में कई लोगों की हालत चिंताजनक है। इस दिन दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 2000 लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे थे। इनमें से ज्यादातर लोग जो है अंगलामली में से थे। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक विभाग, बम स्क्वाड और एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई है। नजदीकी कालावसेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर पहुंचने के लिए कहा गया है। बता दें, यहोवा विटनेस ईसाई धर्म का एक पंथ है जिसकी धार्मिक मान्यताएं मुख्यधारा की ईसाइयत से थोड़ी अलग होती है। वैश्विक स्तर पर इसके कई कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या भी काफी होती है। इन कार्यक्रम के मुख्य रूप से बाइबल आधारित बातचीत, नाटक और उनके प्रचार कार्य के वीडियो शामिल जो है होते हैं। हमास के नेता ने आपको बता दें केरल की रैली को संबोधित किया था, जिसके बाद ये बड़ा विस्फोट जो है देखने के लिए मिला है। तो आतंकी संगठन हमास के एक बड़े नेता खालिद मशेल ने जमात इस्लामी के एक रैली को मलप्पुरम में वर्चुअली संबोधित किया था। हालांकि हमास नेता के संबोधित और इस कथित विस्फोट के बीच आपसी संबंध है या नहीं, यह बात अभी जांच जो है के दौरान आएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कितना बड़ा इंसिडेंस नहीं हो सकता, लेकिन अगर यह आतंकी हमला है तो इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हो सकते हैं। दरअसल जिस राशिद माशेल ने जमात की फिलिस्तीन समर्थक रैली को वर्चुअली संबोधित किया था वो हमास का बड़ा नेता है और वो हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वो साल 2017 तक हमास जो है पुलिस ब्यूरो का चेयरमैन भी था। यही नहीं, इजराइल को राशिद मशेल की तलाश है। मलप्पुरम के रैली का पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पोस्टर में हमास के आतंकी नेता खालिद मशेल की बड़ी सी फोटो दिखी थी जो हाथ हिलाने की मुद्रा में है। पोस्टर में 27 अक्टूबर 2023 की तारीख दी गई। बैकग्राउंड में काले रंग से झंडे दिखाए गए। शाम 4:30 बजे हुई इस रैली का मकसद फिलिस्तीन के लिए एकजुटता दिखाना था। इस रैली के दौरान एक बड़ी स्क्रीन पर इस्लामी आतंकी संगठन हमास का आतंकी खालिद मशेल दिखा। उसके हाथों में फिलिस्तीन का झंडा लिए लोगों को संबोधित भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रैली में भीड़ द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में नारेबाजी की गई। इस रैली में बुलडोजर, हिंदुत्व और यहूदियों को उखाड़ फेंको जैसे नारे लगाए गए। बताते चले कि इससे जो है इस विस्फोट से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो है हाल में इसको देखने के लिए मिला, ये संबोधन देखने के लिए मिला और इसके तुरंत बाद अगर आप देखेंगे ये विस्फोट जो है नेक्स्ट दिन देखने के लिए मिला है। बताते चले कि इससे पहले भी सॉलिडेटरी यूथ मूवमेंट फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाल चुका है। पहले ही रैलियों में उसने फिलिस्तीन के राजदूत को वर्चुअल तौर पर शामिल किया। आतंकी संगठन
हमास के किसी आतंकी नेता को भारत में हुए किसी रैली में इस तरह से पहली बार शामिल किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि केरल के ही कोझिकोड में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली हुई थी और इस रैली को कांग्रेस नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूथ के प्रमुख सहयोगी IUML ने आयोजित किया था। रैली में कांग्रेसी नेता शशि थरूर भी शामिल थे। तब उन हमास को आतंकी संगठन कहने पर उनका काफी जो है विरोध भी हुआ था। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस लगातार फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, उनकी एकजुटता जो है फिलिस्तीन के साथ दिख रही है, फिलिस्तीन के साथ आगे बढ़ने का काम जो है कर रही है, फिलिस्तीन के लिए उनका कहेंगे कि आप जो प्यार है, जो प्रेम है वो देखने के लिए मिल रहा है। और इसी बीच अभी केरला में धमाका हो गया। अब इस मामले को लेकर जिस तरीके से हमास द्वारा संबोधित किया गया, इसे लेकर बीजेपी नेता जो है अनिल एंटोनी, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं अनिल एंटोनी, जरा सुनिए। The last few years, sadly for Kerala, has seen the growing rise of a lot of fundamentalist organizations and a rise of a lot of organizations that have very extremist, radicalist thoughts. Right now, Kerala is ruled by the Communist Party, and the Congress Party and the Muslim League are, both of them are two parties that are two prominent opposition parties. All three are part of this National India Alliance, and the three parties are competing with each other to grow, to support these radical extremists for their narrow vote bank politics. The PFI is a banned organization in India, but Kerala we see a lot of open cells of the PFI, and once the conflict started in Israel, we are now seeing the dangers of what exactly these radical ideologies can do. Because in the last few weeks, we have seen many of these rallies that are organized by PFI, that is a banned organization that is openly supporting many terrorist organizations across the world. And this is shocking. Yesterday in Kerala, a terror leader who ironically and shockingly 2 weeks back was addressing a crowd in Pakistan where he called for a global jihad. And yesterday in Kerala, he was addressing a massive crowd in Kerala virtually. All this is shocking. And now these three parties, the Congress Party, the Communist Party, the Muslim League, they are all pandering to these extremists who are becoming a national security threat. What the Bharatiya Janata Party strongly condemns all this kind of activities. We will fight on the ground against these activities. We hope that UAPA will be charged against all these people who are pandering to these extremist thoughts. And we are hoping, we don't expect any justice from the state police, because the state police is controlled by the government and they are all hand in glove with these terror organizations. So in the last few months, the last 6 months itself, the NIA had done various investigations on terrorist incidents in Kerala, and the NIA has almost charged half a dozen charge sheets on many terror activities that happened in Kerala. Once again, the NIA will have to step in because there is no other alternative, because the state government is hand in glove with these terror organizations. तो जैसे कि आपने सुना, अनिल एंटनी का इस मामले पर कहना है कि केरल में पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारे जो कट्टरपंथी संगठन हैं उनका उदय देखने के लिए मिला है, यानी वो राइज पे है इस वक्त। अभी केरल कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भी शासित है। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, दो जो है प्रमुख विपक्षी दल इस वक्त केरल में है। ये तीनों इंडी गठबंधन का हिस्सा है। कल केरल में एक आतंकी नेता एक विशाल भीड़ को वर्चुअली संबोधित कर रहा था। बीजेपी इन सभी गतिविधियों की कड़ी निंदा करती है। पिछले कुछ महीने में NIA ने केरल में कई जांच की है। एक बार फिर NIA को इसमें कदम उठाना होगा। राज्य सरकार इन आतंकवादी संगठनों के साथ है। तो इन्होंने बड़ा बयान दिया है कि राज्य सरकार भी इन आतंकवादियों का जो है साथ दे रही है और कहीं ना कहीं इनमें इनका भी जो है जोड़ देखने के लिए मिल रहा है। यही नहीं, दूसरी तरफ केरला के जो मंत्री है VN वसावन, उन्होंने बहुत ही आप कहिए कि बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है, क्योंकि एक तरफ विस्फोट हुई है, ब्लास्ट हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि जो महिला जिसकी मृत्यु हुई है वो आग से हुई है, बल्कि ब्लास्ट से नहीं। ചികിത്സയുള്ളത് 10 പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയുള്ളത്. അതിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് അവരെ കൂടെ കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയാം. ഇപ്പോ ഇല്ല, തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് മരിച്ചത് സ്ഫോടനത്തിലല്ല മരിച്ചത്, മറിച്ച് അവർ സ്ഫോടനത്തിലുണ്ടായ തീയിൽ നിന്നാണ്. ആ തീ അവരെ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിച്ചതിനാണ് അങ്ങനെ കരിഞ്ഞാണ് അവർ മരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായ ഉടനെ ഇതിന് മുഖത്ത് മുഴുവൻ പുകയല്ലോ.
उन्होंने कहा कि अभी जो है पूरी एनालिसिस की जा रही है इस ब्लास्ट को लेकर, जो चीजें हुई है। एक आदमी हॉस्पिटल में है, 36 लोग जो है इस वक्त अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत अनयूजुअल एक्सीडेंट है और यहाँ पर सारे जो एजेंसीज है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आए, जिसके बाद लोगों को उनका बयान बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोग कह रहे हैं कि किस तरीके के शर्मनाक और जो है लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि आग अगर ब्लास्ट हुआ है तो ब्लास्ट से ही आग लगी है, जिसके बाद उस महिला की मृत्यु हुई है। लेकिन हमास जैसे आतंकियों के कारनामों को सही ठहराते ठहराते, उनके लिए संवेदना रखते रखते अब इस तरीके के आतंकी, अगर आप कहेंगे हमलों को भी लेकर ये जो है इस पर लिपापोती करने का प्रयास कर रही हैं। जो चीजें हुई है उस पर एक्शन लेना चाहिए, बल्कि ये लिपापोती करके अपने सरकार की इज्जत बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं और लगातार जो है इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं। तो आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को लेकर एक्शन में है। उन्होंने जो है केरला के मुख्यमंत्री से इस मामले पर बात भी की है और उन्होंने सारी टीमें भी वहां पर भेजी है, जो इस पूरे मामले की जड़ तक जाए, तह तक जो है इसकी जांच की जाए और जो असल आरोपी है और जो चीजें हैं उनको उसके बारे में पूरी जानकारी मिले। उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो पूरी जो, अगर आप कहेंगे कि जो राह है वो साफ हो और सारी जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आए कि क्या कुछ जो है इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ अपडेट जो है आ रही है। क्योंकि लगातार कई सारे लोग जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, कई सारे लोग जो है अस्पताल में एडमिट भी हैं, कई सारे लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और ऐसे टफ सिचुएशन में गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बीजेपी के द्वारा बयान भी दिया जा रहा है, तो केंद्र सरकार को घेरा भी जा रहा है कि जब इस तरीके से एक हमास का मामला चल रहा है तो हमास आतंकी को इतने लेवल पे ऐसी जनसभाओं को संबोधित करने का मौका क्यों दिया गया, वर्चुअली ही क्यों वो लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, सरकार इसके बारे में क्यों कुछ नहीं जानती है। क्या सरकार की भी यहाँ पर, अगर आप कहेंगे केरल के राज्य सरकार की भी क्या यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरीके के अगर संगठन अपना सिर ऊंचा कर रहे हैं या इस तरीके से अगर कोई वारदात हो रही है तो इसकी पूरी जांच कराई जाए, इसके बारे में नियंत्रण इसके ऊपर रखा जाए। अब लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और केरला सरकार की जगह उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी को लाए केरल बचाओ। तो इस तरीके से भी लगातार कमेंट सेक्शन में लोगों का रिएक्शंस देखने के लिए इस पूरे मामले पर मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बोला है कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।